एक सच्चा जैन इसे जरूर सुनेगा और मानेगा भी। आज जितने युक्तियां बैठी हैं सुनो, मात्र 100 साल का तुम्हारा धर्म बचा है। ये संदेशा लेकर के आया हूं। आप कहोगे 100 साल में, हाँ मैं आपसे आज कह रहा हूं पूरी समाज यहां पर, अपने भोपाल की क्या मध्य प्रदेश की पूरी समाज बैठी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जितने अधिकारी वे सारे रिटायरमेंट यहां पर बैठे हुए हैं और वो यहां आकर के बसे हुए हैं। ये 100 साल में धर्म समाप्त हो जाएगा, ये मैं आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूं। जिस ढंग से ये जैन समाज चल रही है, तुम्हें लाखों करोड़ों के मंदिर बना लो, लेकिन इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चिंता मंदिर की नहीं, चिंता समाज की होना चाहिए, चिंता धर्म की होना चाहिए। आप विचार करिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं मंदिर बनाना अच्छी बात, बनाना चाहिए, बनना चाहिए, और हमारे गुरु महाराज विद्यासागर जी महाराज जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ में मैं आज एक संदेशा जो युवाओं के लिए लेकर के आया हूं, वो ये कहना चाहता हूं, हमारी जैन समाज बराबर मूर्ख काम दुनिया में कोई करता ही नहीं। सबसे पढ़ी लिखी समाज सबसे बड़ा मूर्ख काम करती है। क्यों आप कहोगे मूर्ख है? हाँ, मैं आज पूरी समाज से पूछता हूं, राजन जी, पत्रकार जी, रविंद्र जी, आपको हमने 2 रुपए दिया कि अपना धंधा करना, और 2 रुपए लेकर के आप अपना घर चलाना, तो 2 के तुम कितने पैदा करोगे? 3, 4 के 1, 2, 4 करोगे ना। और 2 की यदि 4 करते तो विद्वान हो, 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख हो, 2 का 1 रह जाए तो महामूर्ख। पक्का है ना? आपको स्वीकार है ना ये बात? अब देखिए, पति पत्नी कितने प्राणी? 2, और 2 ने मिलकर के 2 ही पैदा किए, 2 जब मरेंगे तो 2 ही छोड़ के जाएंगे, तो क्या हमारी आबादी बढ़ेगी? बोलो, नहीं बढ़ेगी। यदि 2 के 3 होते हैं तो विद्वान, और 2 का 1, 2 रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 रह जाए तो आप मूर्ख हैं, विद्वान है क्या महामूर्ख हैं? बोलो, क्षमा बाड़ी मर पर मनाने वालों। आप विचार करना, यदि तुम्हारा एक बेटा है, सुन लेना, तो आप किसकी श्रेणी में आए? मूर्ख में। अब देखिए 100 साल में धर्म कैसे समाप्त होगा। आज यदि जैन समाज, यहां 50 लाख जैन समाज भारत देश में मैं मानता हूं, और 2 मरेंगे, 1 छोड़ के जाएंगे, तो 25 साल बाद कितने बचेंगे? 25 लाख। और 25 लाख पर वो पेयर बनाएंगे, लड़के लड़की मिल करके, और 2 मिल करके 1 पैदा करेंगे, तो 50 साल में कितने बचेंगे? 12.5 लाख। फिर 12.5 लाख लड़के लड़की मिल करके फिर 1 बच्चा पैदा करेंगे, तो बताइए 75 साल में कितने बचेंगे? 2 मरेंगे, 1 छोड़ करके जाएंगे, तो कितना बचेगा? बोलो, बोलो ना, 6.25 लाख। फिर इसके बाद भी 6.25 लाख मिलकर के 2 मिलकर के 1 पैदा करेंगे, तो 100 साल में कितने बचेंगे? 3 लाख। और 3 लाख सुन लेना, वे 3 लाख भी नहीं बचेंगे। क्यों? हर 100 जोड़े में 2 जोड़े ऐसे होते जिनके कोई संतान नहीं होती, और 100 बच्चों में 2 बच्चे ऐसे होते जो विकलांग आदि मर जाते। अर्थात समाज कितने साल की बची है? बोलो। अब क्यों सबके घुटन बंद है? तुम कहते महंगाई का जमाना है, मैं कहता हूं सुन लो, तुम्हारे बाप दादा एक टूटे मकान में रहते, साइकिल चलाते थे, और तुम कहते महंगाई है, बच्चों को कहां पढ़ाए? पहले दादी की साड़ी 40 रुपए में आती थी, तुम्हारी 4000 में आती, वे 4 साड़ी से काम चलाती, तुम्हारे यहां 40 साड़ी कहां से आ गई? जब महंगाई है तो तुम 2 साड़ी में काम चलाते। तब मैं जानता कि महंगाई है, और तुम्हारे बाप दादा 2 सब्जी खाते थे, तुम 1 खाते, तो मैं जानता कि महंगाई है। तुम्हारे बाप दादा 2 मकान में रहते, तुम 1 मकान में रहते, 1 कमरे में, तो जानता महंगाई है। सबके लिए महंगाई नहीं, एक बेटे को पालने के लिए महंगाई। धन्य समाज। अब कहो आगम क्या कहता? आगम भी कहता 100 साल में समाज समाप्त हो सकती है। क्यों हो सकती है? सुनिए, इसलिए कि सुन लो, यदि आपको मालूम हो कि अपने यहां पर पुष्पदंत भगवान से लेके शांतिनाथ भगवान के बीच में
एक पल, पौन पल, आधा पल, पाव पल के भगवान के समय में धर्म का विच्छेद हो गया। इसी प्रकार आज भी हो सकता है। आदिनाथ भगवान चतुर्थ काल में हुए, पंचम काल में नहीं हुए, तृतीय काल में हुए, चतुर्थ काल में नहीं हुए। इसका मतलब एक तीर्थंकर भी कम हो गए। हुंडाव सर्पणी काल के कारण से तुम्हारा ये 100 साल में धर्म समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा एक परिवार में 4 बेटे चाहिए। एक ऐसा बेटा हो जो देश की रक्षा के लिए दे दो, जो मिलिट्री में जाए, शासन में जाए, प्रशासन में जाए, देश रहेगा, धर्म रहेगी, समाज रहेगा, परिवार रहेगा। दूसरा बेटा आप दीजिए अपने धर्म के लिए जो मुनि बने, क्षुल्लक बने, एलक बने। तीसरा बेटा समाज के लिए दे दे जो समाज के उत्थान की बात करे। और चौथा बेटा अपने पास रखिए जो कुल की रक्षा करे। इसलिए 4 बेटे चाहिए, एक आपके लिए कुलभूषण, एक देशभूषण, एक समाज भूषण और एक धर्म भूषण। ऐसे 4 संतान की आज हमें जरूरत है। ये ध्यान रखो। आज मैं क्षमा वाणी पर इन युवाओं को संदेशा दे करके आया हूं। यदि बच्चे ना पले मुझे दे देना, मैं पाल दूंगा। एक जिसके भी जो बच्चे ना पले मुझे दे देना, मैं सबको IAS IPS बनाने के लिए सारी संस्थाएं खुलवा दूंगा। और तो आज एक सुन लो, यहाँ जनगणना फार्म एक तैयार किया गया है भोपाल का। जिनके यहाँ गरीबी हो, जिनके यहाँ बेरोजगार हो, जिनके बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही हो, 8 दिन बाद आपके पास आदमी आएगा, वो फॉर्म भर करके देना। आपको सबको रोजगार दिया जाएगा, आपके लिए नौकरी दी जाएगी, आपके लिए पैसा दिया जाएगा, आपके धंधे चले जाएंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। इसलिए आप चिंता मत करो।